नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार इलाके से सामने आया एक विवादित मामला इन दिनों सियासी, सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंसानियत, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। इस पूरे विवाद में अब अलग अलग संगठन आमने सामने नजर आ रहे हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद मोहम्मद दीपक नाम के युवक को लेकर खड़ा हुआ। आरोप है कि दीपक ने एक मुसलमान युवक का साथ दिया, जिसके बाद से वो कुछ संगठनों के निशाने पर आ गया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। इस मामले में अब भीम आर्मी खुलकर दीपक के समर्थन में सामने आ गई है। भीम आर्मी का आरोप है कि दीपक के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। संगठन का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन खुलेआम हिंसा की योजना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का दावा है कि दीपक को डराने, धमकाने और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी दीपक को धमकियां दी जा रही है। संगठन ने सवाल उठाया है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ये सरकारों ने इन दलों को जहर घोलने के लिए छोड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए छोड़ा हुआ है। ये सरासर गलत है। सरकार को, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दीपक भाई की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अगर उनके परिवार को या दीपक को किसी भी प्रकार की कोई खरोंच आई तो हरिद्वार से सीधा कूच करेंगे कोटद्वार। मेरे बिजनौर के साथी, हरिद्वार के साथी, हरिद्वार शहर ग्रामीण जितने भी रास्ते में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी साथी तैयार रहें। आप साथियों को मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा, सभी साथी तैयार रहें कोटद्वार कूच करने के लिए। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के संगठन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। संगठन की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर दीपक या उसके परिवार को किसी भी तरह की चोट या नुकसान पहुंचता है तो हरिद्वार से कोटद्वार तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिजनौर और हरिद्वार के कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा गया है। भीम आर्मी ने राज्य सरकार और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संगठन का आरोप है कि नफरत फैलाने वाले संगठनों को खुली छूट दी जा रही है और समाज में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है। दूसरी ओर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने दीपक के जिम के बाहर नारेबाजी की, गाली गलौज की और उसे डराने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि लगातार दबाव बनाकर दीपक को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है, बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल के सम्मान में। मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। दीपक ने खुद सामने आकर कहा कि वो डरने वालों में से नहीं है। उनका कहना है कि उसने जो किया वो इंसानियत के नाते किया। दीपक ने ये भी साफ किया कि किसी भी तरह के दबाव या धमकी से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस चीज में तो मेरे को लगता है कि प्रशासन बहुत कमजोर है, सरकार मेरे को लग रहा है कि कमजोर है। तो पता नहीं, देखो क्या होता है। बाकी तो सब मैंने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हुआ है सर। जो होगा वो बेटर ही होगा। रही बात मेरे डरने की, डरने वाला मैं इनसे हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। आज भी अकेला था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनसे डर के मैं रहने वाला नहीं है। दीपक आपकी बात मैं एक चीज बात एक आपको बोलना चाहता हूँ। कोई बात मतलब जो चिल्लाकर ये तो साबित करना चाह रहे हैं ना कि मेरे को दबा देंगे या मेरे को मतलब
शांत कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ये सवाल उठने लगा कि दीपक हिंदू होते हुए भी निशाने पर क्यों है। आरोप है कि एक मुसलमान का साथ देने की वजह से उसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा जा रहा है। ये मुद्दा अब धार्मिक पहचान और सामाजिक सोच से जुड़ गया है। इसी बीच ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर बड़े कारोबारी मीट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, केवल छोटे दुकानदारों या आम लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? ये बाबा की दुकान है, इनके पास पहले भी आए हैं। ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। नहीं, नाम से ही तो फर्क है। ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा है, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे चेंज करवाइए। बाबा शब्द को दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे जब हम ये नाम हटा देंगे। बोला था आपने, है ना? नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुले हैं, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो। बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान भाई आप शेख है उनकी दुकान? नहीं, ये बात सुनना पहले बात हो हम इनके पास पहले आए थे। क्या बात हो गई? चलिए कोर्ट बात छोड़ने के लिए बोले। कोई नहीं सोच सकता ऐसे। भाई यार मेरे को एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? खाता को नाम लिखने का नाम लिखने का खाता को मत लिख देना। मैंने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो मेरा नाम मोहम्मद। पूरे विवाद में पुलिस की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही है। आरोप है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और भीड़ के सामने कमजोर नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्ती दिखाई जाती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लोग उत्तराखंड पुलिस से दीपक को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे इंसानियत और कानून की परीक्षा बता रहे हैं। फिलहाल कोट द्वार का ये मामला सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इंसानियत की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या कानून दबाव में काम करेगा या फिर न्याय बिना भेदभाव के मिलेगा? अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। जनता से भी अपील है कि वो शांति बनाए रखें और अपनी राय जिम्मेदारी के साथ रखें। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसके साथ हैं, इंसानियत के साथ या फिर संगठनात्मक दबाव के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।